Welcome to I Love Literature. I am here with Ongoing a Journey by William Hazlitt. मेरी एक रिक्वेस्ट है जो मैंने अपने इनिशियल वीडियोस में भी बोली थी कि आप टेक्स्ट लेके बैठिए. अगर आप टेक्स्ट को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ते हैं, नहीं लेके बैठते हैं, उसके साथ अगर आप मेरा वीडियो नहीं सुनते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं है. सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होता. दूसरी बात, अगर आपके पास टेक्स्ट नहीं है तो आप प्रिंट आउट निकलवा लीजिए. प्रिंट आउट को लेके पढ़िए, आपको सही में बहुत अच्छा लगेगा. आप टेक्स्ट देखेंगे और इसे सुनेंगे तो आपको ज़्यादा फायदेमंद होगा. मैं अगर वर्ड्स दे दूंगी यहाँ पे तो उसके इंटरप्रिटेशंस बहुत लिमिटेड हो जाएंगे. इट हैज़ वाइड इंटरप्रिटेशन. मैं आपको सिर्फ बेसिक समझा रही हूँ. आप इस टेक्स्ट को बार बार पढ़ेंगे तो आपको उतनी बार उतनी नई चीज़ें समझ में आएगी. मैंने लास्ट में जहाँ पे छोड़ा था मैं उस लाइन से पढ़ती हूँ. लास्ट में मैंने यहाँ पे स्टॉप किया था. द लेटर आई चोज वॉज दैट इन विच सेंट पेरू डिस्क्राइब्स हिज फीलिंग्स एज ही फर्स्ट caught a glimpse from the height of the Jura of the Pays de Vaud, which I had brought with me as a bonbonche to crown the evening with. तो यहाँ पे राइटर ये बोल रहा है कि मैं एक लेटर लेके आया, मैंने वो लेटर पढ़ा. उस लेटर में सेंट पेरू जो था वो अपनी फीलिंग्स डिस्क्राइब करता है फ्रॉम द हाइट ऑफ जूरा ऑफ द पे दी वॉद. ये स्विट्जरलैंड में एक ब्यूटीफुल प्लेस है जहाँ पे खड़े होके वो अपने इमोशंस को, कि उसे कैसा फील हो रहा है नेचर के बारे में, वो डिस्क्राइब करता है. तो उसके डिस्क्रिप्शन को मैंने इस लेटर में पढ़ा और उसके साथ में क्या खा रहा था, उसके साथ में बॉनबॉश खा रहा था. बॉनबॉश खाने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो आप खाने के बाद लास्ट स्वीट मील खाते हैं, जो लास्ट कोई भी चीज़, जैसे इंडिया में होता है कि खाना जब हम खा के ख़त्म कर देते हैं तो उसके बाद हम कोई मीठी चीज़ खाते हैं, उसी मीठी चीज़ को बॉनबॉश कहते हैं. तो राइटर हमें ये बताना चाह रहा है कि खाना पढ़ना ये मेरा साथ साथ चलता है. ही इज़ फॉन्ड ऑफ ईटिंग. ओके, सो टुडे आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर. It was my birthday and I had for the first time come from a place in the neighborhood to visit this delightful spot. तो वो बोल रहा है कि मेरा बर्थडे था और मुझे पहली बार मौका मिला कि मैं अपने नेबरहुड की इस जगह को विजिट करूं. उसके बाद बहुत ब्यूटीफुली नेक्स्ट लाइंस में डिस्क्राइब करता है कि जो हमारा राइटर है वो लैंगोलन कैसे गया. द रोड टू Llangollen turns off between Kirk and Wrexham, and on passing a certain point you come at once upon the valley. So इन दोनों जगह के बीच में से Llangollen के लिए रोड जाती है. दो जगह का नाम है किर्क और सेकेंड जगह का नाम है जो W से शुरू हो रही है, WREXHAM. W इज साइलेंट हियर. Wrexham. इनके बीच में से एक रास्ता जाता है. कहाँ जाता है? कम एट वंस. और जैसे ही आप उस रास्ते को पार करते हैं आप वैली पे आ जाते हैं. उसके बाद बहुत, अगर आप इस लाइन के आगे पढ़ेंगे तो इट इज़ वेरी इजी. अब ब्यूटिफुल डिस्क्रिप्शन पढ़ेंगे नेचर का, बहुत इजी है. इसके बाद लेट्स डिस्कस दिस. विच ओपन्स लाइक एन एम्फी थिएटर, ब्रॉड बैरन हिल्स राइजिंग इन मेजेस्टिक स्टेट ऑन ईदर साइड. तो एक एम्फी थिएटर है. एम्फी थिएटर मतलब एक ओपन थिएटर है और उसके दोनों तरफ मेजेस्टिक, जैसे बहुत विशाल बैरन हिल्स राइज हो रही हैं. मतलब दो पहाड़ों के बीच में आप ऐसा समझ लीजिए एक एम्फी थिएटर है. स्टेट ऑन आइदर साइड with green upland swells that echo to the bleat of flocks. पूरा नेचुरल सीन है वहाँ पे. जो झुंड है शीप्स का है ना, उनकी एको सुनाई देती है. बिलो एंड द रिवर डी बैबलिंग ओवर इट्स स्टोनी बेड इन द मिडस्ट ऑफ देम. ब्लीटिंग कर रही हैं शिप्स. ठीक है, माउंटेन बता दिए, एम्फी थिएटर बता दिया और ये बताया कि रिवर डी इज द नेम ऑफ रिवर, वो बैबलिंग कर रही है. मतलब वो स्टोन के ऊपर जब से निकल रही है तो पत्थर के ऊपर से पानी निकलेगा तो कैसी आवाज आएगी, उसी तरीके से की आवाज आ रही है. The valley at this time glittered green with sunny showers, and a budding ash tree dipped its tender branches in the chiding stream. कितनी ब्यूटिफुल इमेज है ये. ग्लिटर्ड ग्रीन विद शाइनी शार्स एंड अ बडिंग एश ट्री. वो ट्री, एश ट्री एक पेड़ का नाम है जो बड़ा हो रहा है. उसने अपनी टेंडर, अपनी कोमल कोमल जो ब्रांचेस हैं उनको स्ट्रीम में
अंदर डिप कर दिया। और चाइडिंग स्ट्रीम क्यों है? क्योंकि वो जो स्ट्रीम बह रही है, वो जो झरना चल रहा है, वो आवाज कर रहा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है चाइडिंग स्ट्रीम, काइंड ऑफ पर्सोनिफिकेशन। यहाँ पे राइटर ने पर्सोनिफिकेशन का यूज करा है। हाउ प्राउड, हाउ ग्लैड आई वॉज टू वॉक अलोंग द हाई रोड दैट overlooks the delicious prospect, repeating the lines which I have just quoted from मिस्टर कोलरिज। तो राइटर बोलता है कि मैं इसी जो सीन मैंने आपको डिस्क्राइब करा है, यहाँ से मैं वॉक कर रहा था और जो लाइन मैंने ऊपर कोट करी है, कोटेड लाइन्स है, ग्लिटर्ड ग्रीन विद सनी शार्स, तो इनको मैं रिपीट करता हुआ वहाँ से निकला। बट बिसाइड्स द प्रोस्पेक्ट विच ओपनड बीनीथ माई फीट अनदर ऑल्सो ओपन टू माई इनवर्ड साइड। सिर्फ मुझे बाहर से ब्यूटीफुल नहीं दिख रहा है, जैसा है कि जब आपको अत्यंत, हिंदी में हम बोलते हैं, जब आपको अत्यंत सुख का अनुभव होता है तो वो सिर्फ बाहर से नहीं होता है, अंदर से भी होता है। और जब आपको अंदर से खुशी मिलती है तो आंसू भी निकल आते हैं। तो उसी तरीके से यहाँ पे राइटर बोल रहा है कि जो मैंने बाहर ब्यूटी देखी वो सिर्फ बाहर नहीं रहेगी, उसने मेरी इनवर्ड साइट को भी अवेकन कर दिया, अंदर भी मुझे बहुत खुशी मिली। और उससे क्या हुआ, उसे एक हेवनली विजन मिला, ऑन विच वर रिटन in letters large as hope could make them। और जो मेरे इनवर्ड में, जो मेरे अंदर जो साइट थी, वो एक हेवनली विजन था और उस पे लार्ज लेटर्स में लिखा था, जैसे कि होप होती है, होप कुड मेक देम। होप यहाँ पे होप यहाँ पे कैपिटल लेटर में एच लिखा हुआ है, आप देखना अपने टेक्स्ट में, HOPE होप। तो होप यहाँ पे गॉड को डिनोट कर रहा है ये, कि होप कैसी होती है, होप बहुत बड़ी चीज होती है। होप इंसान को जीने पे मजबूर कर देती है, कुछ करने पे मजबूर कर देती है। उसी तरीके से होप जैसे लार्ज लेटर्स में लिखे होते हैं, उसी तरीके से 4 वर्ड उसके अंदर लिखे थे, मतलब 4 वर्ड्स को उसने रियलाइज किया। क्या वर्ड्स थे वो? लिबर्टी, जीनियस, लव, वर्च्यू। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जब भी एग्जाम में आपका ऐसे लिखें, आंसर राइटिंग लिखें, तो आप इन वर्ड्स को जरूर मेंशन करिए कि हमारा जो राइटर था उसको बाहर की ब्यूटी देख के अंदर जो अवेकन हुआ, जो अंदर उसको हेवनली विजन हुआ, उस पे 4 वर्ड्स लिखे हुए थे। उसने 4 वर्ड्स का अनुभव किया और वो थे लिबर्टी, जीनियस, लव, वर्च्यू, विच हैव सिंस फेडेड इन द लाइट ऑफ कॉमन डे और मॉक माई आइडल गेज। और ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स उसकी लाइफ से गायब हो गए थे, फेड हो गए थे उसके कॉमन डे में, और वो उसका मजाक उड़ाते थे। आइडल गेज मतलब जिस गेज में कोई दम नहीं हो, बस आप ऐसे ही दिखते जाएं किसी चीज को, किसी ऐसे को। फॉर एन एग्जाम्पल, आप इस ऐसे को लेके बैठे हैं ऑन गोइंग अ जर्नी, और इसको आप समझ ही नहीं पा रहे हैं और ऐसे ही पढ़ रहे हैं, तो दैट इज आइडल गेज। अगर आप उससे पढ़ रहे हैं तो आपके अंदर थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, तो आपके अंदर कुछ थॉट्स आ रहे हैं। दैट इज वॉट द राइटर इज फीलिंग राइट नाउ। उसके बाद नेक्स्ट आप देखेंगे कोटेशन में, द ब्यूटिफुल इज वैनिश्ड एंड रिटर्न्स नॉट। और फिर वो ब्यूटिफुल थिंग, वो ब्यूटिफुल विजन चला गया और वापस नहीं आता है। स्टिल आई वुड रिटर्न सम टाइम और अदर टू दिस एन्चेंटेड स्पॉट। उसके बाद राइटर ये बोलता है, हो सकता है कि राइटर उस जगह से वापस आ गया हो, उसके बाद उसने ये कहा हो, और वो बोलता है कि मैं, अगर मुझे वापस उस चीज का अनुभव करना है तो मैं उस जगह वापस जरूर जाऊंगा, बट आई वुड रिटर्न टू इट अलोन। लेकिन उस जगह मैं अकेला ही जाऊंगा। वॉट अदर सेल्फ कुड आई फाइंड टू शेयर दैट इन्फ्लक्स ऑफ थॉट्स ऑफ रिग्रेट एंड डिलाइट। Then here writer says, what other self could I find to share that influx of thoughts or regret and delight? और क्या और किसके साथ मैं शेयर करूं इस इन्फ्लक्स ऑफ थॉट्स को जो मेरे अंदर उथल पुथल मचा रहे हैं। कैसे थॉट्स, कभी मैं रिग्रेट करता हूं, कभी मुझे खुशी होती है, दुख होता है, कभी खुशी होती है। इस तरीके से हर तरीके के थॉट्स मेरे अंदर आते हैं, इसे मैं किसके साथ शेयर करूं? द फ्रेगमेंट्स ऑफ विच आई कुड हार्डली कंजर अप माई सेल्फ। और उसके फ्रेगमेंट्स को, उसके थोड़ा सा भी रिग्रेट और वो उस
टाइप का डिलाइट जो मुझे महसूस हुआ, उसके फ्रेगमेंट को भी वापस जगाना बहुत मुश्किल है. सो मच हैव दे बीन ब्रोकन एंड डिफेस्ड. अब तो वो कहीं पीछे ही रह गए, वो डिफेस्ड हो गए, वो ब्रोकन हो गए, उनकी शक्लें बदल गई. आई कुड स्टैंड ऑन सम टॉल रॉक ओवर द precipice of years that separates me from what I then was. So here writer says कि मैं एक I could stand on some tall rock पे खड़ा हूँ, overlook the, और मैं उस स्टीप माउंटेन की उस स्टीप साइड को देखता हूँ. इसका मतलब कहीं ना कहीं ये है, उस डिजास्टर को देखता हूँ जिसने मुझे जो मैं था उससे आज सेपरेट कर दिया है. मतलब अगर आप पहले अच्छे थे, आपको पहले विजनरी थॉट्स थे, आप अच्छे रास्ते पे थे, अब आप बुरे रास्ते पे आ गए हो, तो आप उसके बीच में एक बहुत ज़्यादा सेपरेशन आ गया है, बहुत बड़ा गैप आ गया है, एक खाई आ गई है. तो उसे वापस जगाने के लिए आपको वैसी ही चीज़ें वापस करनी पड़ेगी. अगर कोई किसी ने कहीं जाके आपको सुकून मिलता है और आप वहाँ से बहुत दूर आ गए हैं, फॉर एन एग्जाम्पल आपको मंदिर मस्जिद कहीं पे भी जाके, चर्च जाके बहुत सुकून मिलता है और आप सही रास्ते पे आ जाते हैं, लेकिन बहुत सालों से गए ही नहीं, तो आप के बीच में और जो आप पहले थे उसके बीच में बहुत बड़ा गैप हो गया. उसको भरने के लिए आपको वापस उस जगह पे जाना पड़ेगा. सिमिलरली दैट्स व्हाट हियर द writer is saying. I was at that time going shortly to visit the poet whom I have above named. तो ऊपर राइटर ने कोलरिज की बात करी है, तो कोलरिज के बारे में बोल रहा है कि मैं उनको जल्दी ही विजिट करने वाला था. वेयर इज ही नाउ, वो अब कहाँ है. नॉट ओनली आई माई सेल्फ हैड चेंज द वर्ल्ड विच वॉज देन न्यू टू मी हैज बिकम ओल्ड एंड इनकरेजेबल. तो यहाँ पे राइटर हमें बोलता है नॉट ओनली आई माई सेल्फ हैव चेंज द वर्ल्ड. हम वर्ल्ड वैसा ही रहता है, हम वर्ल्ड को चेंज करते हैं. कैसे चेंज करते हैं, हमारा व्यू बदल जाता है, हमारा परसेप्शन बदल जाता है वर्ल्ड को देखने का. एंड हैज बिकम ओल्ड, अब ये वर्ल्ड जो है ओल्ड बन गया है और अब ये अनचेंजेबल बन गया है, इनकॉरेजेबल बन गया है. येट विल आई रिटर्न टू दी इन थॉट्स. तो यहाँ पे राइटर बोलता है कि मैं आपके पास जरूर आऊंगा. ठीक है, कैसे आऊंगा. आई विल रिटर्न टू दी इन थॉट्स से आपके पास आऊंगा. उसके बाद वो रिवर, जो वहाँ की रिवर है, फॉरेस्ट रिवर है, उसको बोलते हैं यहाँ पे राइटर ओ सिल्वियन डी इज द नेम ऑफ रिवर. इन जॉय इन यूथ एंड ग्लैडनेस एज दो व्हेन वर्ट इज आर्केक वर्ड हियर, WERT, इसका मतलब बी होता है. तो आप इसे वापस पढ़िए, यू विल अंडरस्टैंड. ओ सिल्वियन डी इन जॉय इन यूथ एंड ग्लैडनेस एज दाउ देन बी एंड दाउ शैल ऑलवेज बी टू मी द रिवर ऑफ पैराडाइज वेयर आई विल ड्रिंक द वाटर्स ऑफ लाइफ फ्रीली. तो सिल्वियन डी को यहाँ पे हमारा राइटर बोल रहा है कि आप रिवर ऑफ पैराडाइज हैं और आप जो थी आप हमेशा वही रहेंगी. कहीं ना कहीं राइटर ये बोल रहा है कि जो आपके लिए, नेचर के लिए मेरा थॉट पहले था वो हमेशा रहेगा. अगर आपको कोट करना है तो आप इन लाइन से बता सकते हैं कि राइटर ये फील कर रहा है यहाँ पे और बोल रहा है कि मैं आपका वाटर ड्रिंक करके हमेशा वेयर आई विल ड्रिंक द वाटर्स ऑफ लाइफ फ्रीली. और यहाँ पे मैं लाइफ का वाटर ड्रिंक करूंगा. लाइफ का वाटर ड्रिंक करने का मतलब नेचर को एंजॉय करूंगा मैं फ्रीली. ओके, देयर आफ्टर इन द नेक्स्ट